कैलाश चौधरी ने कहा कि अगर जो एसडीआरएफ फंड में कुछ कमी आती है तो सेंट्रल की मोदी सरकार किसानों को और पशुपालकों को राहत देने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले को लेकर आप देखिए कि राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जिन्होंने लगातार 2 दिन से बैठक कर रहे हैं, यहां तक कि फेसबुक अकाउंट पर यह पोस्ट भी किया कि भामाशाह आ गया है। तो दूसरी तरफ बीजेपी है, बीजेपी के जो मंत्री है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो या कैलाश चौधरी हो, वो सीधे तौर पर इस मामले को लेकर जिस तरीके के हालात बिगड़े हैं उसके लिए कहीं न कहीं राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को जिम्मेदार मांग रहे हैं। जिस तरीके से लंपी बीमारी ने बाड़मेर ही नहीं पूरे राजस्थान में अपना कहर बरपाया है और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आलम यह है कि हर गांव के अंदर दर्जनों की तादाद में गायों की मौत हो रही है, लेकिन इस सबको लेकर जिस तरीके से सरकारी आंकड़े आ रहे हैं जो कि हकीकत से कहीं दूर है। अब जिस तरीके का एक नया डेवलपमेंट्स आया है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और बाड़मेर जैसलमेर के सांसद कैलाश चौधरी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर के अंदर वेस्टर्न राजस्थान के पशुपालक जो विभाग है और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ में जोधपुर में एक बैठक की। इसी दौरान जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे कैलाश चौधरी ने अशोक गहलोत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। सबसे बड़ा आरोप तो ये लगाया कि जिस तरीके से सरकार आंकड़े छिपा रही है, अगर सरकार आंकड़े छिपाती है तो किस तरीके से पशुपालकों को एसडीआरएफ के तहत जो पैसा मिलना चाहिए, जो मुआवजा मिलना चाहिए, जो एक आपदा के अंदर सरकार देती है, वो किस तरीके से मिलेगा। जो कि क्योंकि सरकार ने अगर बाड़मेर जिले की बात की जाए तो अभी तक जो ऑफिशियली जो आंकड़ा है वो 2000 के आसपास का आंकड़ा है, जबकि हकीकत तो यह है कि एक एक गांव के अंदर 100-200 के आसपास, 500 के आसपास गोवंश की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकारी आंकड़ा कहता है कि 2000 है। तो आप सोचिए कि जो पशुपालक जिनके यहाँ पर गाय थी और उनकी मौत होगी उनको मुआवजा कैसे मिलेगा। यह कैलाश चौधरी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि अधिकारी जो रिपोर्ट्स बना रहे हैं वो एसी के चैम्बर के अंदर बना रहे हैं। उसके बाद में कैलाश चौधरी ने कहा कि जिस तरीके से आज बैठक थी और उसमें 2 जिले के अधिकारी और प्रतिनिधि उस बैठक के अंदर भी नहीं आए, ये इस सरकार की गंभीरता को जाहिर करता है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार ने अभी तक जो सर्वे करवाया है वो 20% सर्वे है। कैलाश चौधरी का कहना है कि जिस तरीके से सेंट्रल की मोदी गवर्नमेंट है वो इस बीमारी पर काबू पाने के लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। सरकार रिपोर्ट नहीं भेज रही है जिसके चलते डिले हो रहा है, वैक्सीनेशन तैयार है। तो इस तमाम तरीके से कैलाश चौधरी ने सीधे तौर पर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर एक के बाद एक ऐसे आरोप लगाए हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर सरकार एसडीआरएफ के तहत अगर ये पशुपालकों को कुछ राहत देती है, मुआवजा देती है, तो वो किस तरीके से हकीकत में जिन लोगों को, जिन पशुपालकों की जो गायों की मौत हुई है, क्योंकि वो आंकड़ा तो सरकार के पास है ही नहीं। ऐसे में सबसे बड़ा तो चैलेंज यही है कि आखिर वो हकीकत का आंकड़ा जो ग्राउंड लेवल पर है, जहां पर पशुपालकों के गायों की मौत हो गई है, वो आंकड़ा लाना भी। तो इसके लिए मुझे लगता है कि सरकार को सबसे पहले ग्राम पंचायत है और इसके लिए जो पशुपालक है उन्हें भी अब इस पूरे मामले को लेकर जागना होगा। अगर जे उनके साथ में इस तरीके की कोई ट्रेजेडी होती है और इस तरीके से गोवंश की अगर जे मौत हो जाती है तो उसका इंदराज ग्राम पंचायत में करवाए, ताकि वो पूरा का पूरा सरकारी जो आंकड़ा है उसमें नजर आएगा, तो उस पशुपालक को सरकार की ओर से कुछ राहत मिल सकती है। कैलाश चौधरी ने कहा कि अगर जो एसडीआरएफ फंड में कुछ कमी आती है तो सेंट्रल की मोदी सरकार किसानों को और पशुपालकों को राहत देने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले को लेकर आप देखिए कि राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जिन्होंने लगातार 2 दिन से बैठक कर रहे हैं, यहां तक कि फेसबुक अकाउंट पर यह पोस्ट भी किया कि भामाशाह आ गया है। तो दूसरी तरफ बीजेपी है, बीजेपी के जो मंत्री हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो या कैलाश चौधरी हो, वो सीधे तौर पर इस मामले को लेकर जिस तरीके के हालात बिगड़े हैं उसके लिए कहीं न कहीं राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को जिम्मेदार मांग रहे हैं। कैमरे के पीछे अशोक के, मैं आपका साथी दिनेश वोरा।